हम पर दया दिखाओ, बंसी बजाने वाले। हम पर दया दिखाओ, बंसी बजाने वाले। हम पर दया दिखाओ, बंसी बजाने वाले। अपना दरस दिखाओ, करुणा दिखाने वाले। अपना दरस दिखाओ, करुणा दिखाने वाले। हम पर दया दिखाओ, बंसी बजाने वाले। हम पर दया दिखाओ, बंसी बजाने वाले। तेरी राह में खड़े हैं, तेरी आस में पड़े हैं। तेरी राह में खड़े हैं, तेरी आस में पड़े हैं। तेरी राह में खड़े हैं, तेरी राह में पड़े हैं। तेरी राह में पड़े हैं, तेरी राह में खड़े हैं। तेरी राह में खड़े हैं, तेरी आस में पड़े हैं। तेरी आस में खड़े हैं, तेरी आस में पड़े हैं। तेरी राह में खड़े हैं, तेरी आस में पड़े हैं। तेरी राह में खड़े हैं, तेरी आस में पड़े हैं। हमको जरा उठाओ, केवल उठाने वाले। 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 हम पर दया दिखाओ, बंसी बजाने वाले। हम पर दया दिखाओ, बंसी बजाने वाले। बहुतों का दिल चुराया तेरी गजब अदा ने। बहुतों का दिल चुराया तेरी गजब अदा ने। बहुतों का दिल चुराया तेरी
बहुतों का दिल चुराया तेरी गजब अदा ने, बहुतों का दिल चुराया तेरी गजब अदा ने, बहुतों का। बड़ी सुंदर रचना है। इसमें कहा जा रहा है कि हे प्रभु, आपने बहुतों का दिल तो चुरा लिया। क्यों चुराया? क्योंकि आप चौराग्र गण्य हो, आप चोरी करने वालों में उनके सरदार। तो आप क्योंकि माखन चोर भी हो, दूसरों के कर्मों को भी चुरा लेते हो, शिव जी का मन चुरा लिया। बहुतों का दिल चुराया तेरी गजब अदा ने, बहुतों का दिल चुराया तेरी गजब अदा ने। और हम तो तब मानेंगे जब आप हमारा भी दिल चुराओ, मेरा भी दिल चुराओ, मेरा भी दिल चुराओ, माखन चुराने वाले हो, मेरा भी दिल चुराओ, माखन चुराने वाले, मेरा भी दिल चुराओ, माखन चुराने वाले, मेरा भी दिल चुराओ, माखन चुराने वाले। हम दया दिखाओ बंसी बजाने वाले, हम दया दिखाओ बंसी बजाने वाले। ये कैसे भक्त थे? उनका नाम था परमेष्ठी भक्त, भक्त परमेष्ठी, दर्जी थे, मुसलमान। लेकिन कृष्ण भक्ति में इतने लीन रहते थे, हालांकि उनका बहुत नाम था, परंतु फिर भी वो बहुत ज्यादा नहीं कमाते। जितने से अपना पेट पालन हो जाता उतना कर लेते। जमाना टेक्निकल नहीं था कि एसी भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, कूलर भी चाहिए, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो लोगों का जितने से काम हो जाता था उतना कमा लेते थे। अकबर के यहाँ उसकी बेटी का ब्याह होने वाला था। उसने सुना कि भाई परमेष्ठी दर्जी बहुत अच्छा दर्जी है, उसे तकिया का खोल और तकिया बनाने के लिए बुलाया। बोले देखो 2 तकिया बनाना। और क्योंकि अकबर भी कुछ क्षेत्रों को तो जीता ही था, तो अच्छा बड़ा राजा था वो, तो उसने बहुत सारी हीरे मोती जवाहरात आदि दे दिए, ये तकिया में अच्छी तरह से जड़ देना। अब वो जो है जड़ने के लिए लेके गया, बनाया तकिया। ठाकुर जी का ध्यान कर रहा था, तकिया 2 बन चुके थे। ध्यान करते समय देखा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही है। रथ यात्रा देख के इतना भावुक हुआ, क्या दे भाव लिया। एक तकिया उठा और तकिया दे दी ठाकुर जी को। जब भक्त भाव से कुछ देता है तो फिर ठाकुर जी कैसे स्वीकार ना करें। तो ठाकुर जी ने वो तकिया स्वीकार कर लिया। और जब इनका भाव समाधि खत्म हुआ, देख रहे तकिया एक है। अब तो बड़े पशुपेश में पड़े, राजा को क्या जवाब दे। समय आया, राजा ने बुलवाया, गए, बोले तकिया कहाँ है? बोले हुजूर अब क्या करें, एक तकिया दिया, अरे दूसरा तकिया कहाँ है? बोले वो हमारे ठाकुर ने ले लिया। अरे कौन ठाकुर? बोले वही भगवान श्री कृष्ण है, जगन्नाथ जी, उन्होंने ले लिया। बता, उसको भरोसा ही ना हो। बुला अपने ठाकुर को। बोले महाराज ऐसे नहीं आएगा। अरे ऐसे कैसे हमारा तकिया चुरा लिया, चोर है वो। बेचारे दर्जी जी भी हंसे, भाई चोर तो है वो, इसमें तो नकारा नहीं जा सकता। बोले या तो तकिया लाओ या ठाकुर को पकड़ के लाओ। जेल में डाल दिया। बेचारे भक्त जेल में बैठ करके ही भगवान का नाम गुणगान कर रहे थे। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण
राम कृष्ण हरि। तो ठाकुर जी दूर कैसे रह सकते थे? ठाकुर जी निकट आ गए, उनके साथ सत्संग होने लग गया। रात के समय अकबर को उसका जो अल्लाह होता है, उसका जो दूत है अल्लाह का, मोहम्मद पैगंबर साहब, वो आए और एक ठोकर लगाई अकबर को। उठ। अरे आप कौन है? बोले मैं वो हूँ जिसके नाम की तू 5 टाइम नमाज पढ़ता है, मैं वो। तो बोले महाराज कैसे है? बोले मैं प्यासा हूँ, पानी पिलाओ। बोले अरे कोई पानी पिलाने वाला आपके पास नहीं है? लाके दिया पानी। बोले ये पानी नहीं पीऊंगा। तो पानी कौन पिलाए? बोले जो मुझे पानी पिलाने वाला था उसको तो तूने कैद में डाल रखा है, जल्दी से जाके उसको छोड़, क्षमा मांग उससे, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। और महाराज वो रात में ही दौड़ा और गया और चरणों में पड़ गया, हे भक्तराज हमें क्षमा करो, क्षमा करो। तो बोले जिनका वो दिल चुरा लेते हैं महाराज, उनको कुछ सूझता नहीं है। भक्त वहां दुखी नहीं थे क्योंकि उनका दिल चोरी। दुखी कौन होता है? दिल दुखी होता है। बोले आपने मेरा दिल दुखा दिया, मतलब शरीर नहीं दुखा है, दिल दुखा दिया। बोले आज हमारा दिल बाग हो गया, मतलब प्रसन्न हो गया, दिल में दर्द हो रहा है। और जाने कितने गाने भी दिल के होते हैं, हमने सुने भी हैं। तुम दिल की धड़कन में रहते हो। मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर दिल में कोई घुस जाए आदमी तुरंत मर जाए, मच्छर भी घुस जाए, इतना छोटा जगह हो, आदमी मर जाए। तो दिल, ठाकुर जी ने दिल चुरा लिया तो भक्त अब दुखी नहीं होता, सुखी नहीं होता। तो इसमें यही कहा गया, मेरा भी दिल चुराओ, चुराने वाले, मेरा भी दिल चुराओ, चुराने वाले, हम पर दया दिखाओ, बंसी बजाने वाले, हम पर दया दिखाओ, बंसी बजाने वाले। तुम भी काले हो मोहन, तुम भी हो काले मोहन, काला भी दिल मेरा है, तुम भी हो काले मोहन, काला भी मेरा दिल है, तुम भी हो काले मोहन, काला भी दिल मेरा है, तुम भी हो काले मोहन, काला ही मेरा दिल है, तुम भी हो काले मोहन, काला दिल मेरा है, तुम ही हो काले मोहन, काला मेरा दिल है, तुम भी। प्रभु आप अगर ऐसा सोचो कि काले दिल वालों को हम नहीं मिलेंगे, आप खुद ही काले हो, अपने रंग का ही ध्यान रखो। तुम भी हो काले मोहन, काला ही दिल मेरा है, तुम भी हो काले मोहन, काला मेरा दिल है। तो बोले हम दोनों एक जैसे हो गए हैं? काले पे रंग चढ़ाओ, काले कहने वाले, 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 हम पर दया दिखाओ, बंसी बजाने वाले, हम पर दया दिखाओ, बंसी बजाने वाले।
मुझको सहारा तेरा कोई नहीं है मेरा, मुझको सहारा तेरा कोई नहीं है मेरा, मुझको सहारा तेरा कोई नहीं है मेरा, मुझको सहारा तेरा। देखो वास्तविकता में भी भगवान के अलावा जीव का अपना होता ही कौन है। एक घटना हमने सुनी थी मध्य प्रदेश में डुमरिया गांव, बिहारी जी का मंदिर, गांव का कस्बा समझ लो। जैसे हमारे इधर अब भी हवेलियां होती हैं, वैसे ही पुरानी हवेलियां थी वहां पर। तो उन हवेलियों में प्लेग फैला तो हवेली के सारे व्यक्ति मारे गए, एक स्त्री बच गई। अब वो स्त्री एक रात स्वप्न देख रही, बहुत अमीर थी, अकेली बची थी, परंतु बिहारी जी के मंदिर के आगे एक दुकान खोल रखा था उसने मिष्ठान का, और भाव ये था कि हमारे यहाँ का मिष्ठान बिहारी जी को भोग लगे। बहुत अमीर थी, कोई जरूरत नहीं था, नौकर चाकर बहुत थे, लेकिन भाव था। एक बार उसने स्वप्न देखा। स्वप्न क्या देखा? स्वप्न में ये देखा उसने कि वो मर चुकी है और बहुत सारे लोग, वो मरी पड़ी है और उसके सामने ही सबका सब सामान उठा के ले जा रहे हैं, धन दौलत माल खजाना सब उठा के ले जा रहे हैं। वो रोक भी रही है लेकिन उसका कोई सुन नहीं रहा, रोक रही आत्मा रूप से, कोई नहीं सुन रहा। देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। साइंस तो ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है और स्वप्न में अपने आप को मरा देख ले, मर जाए, उसके बाद स्वप्न टूट जाता है, क्योंकि मन वही देखता है जो उसे अनुभव में आता है। मरने के बाद क्या होता है ये मन को नहीं पता, तो नींद टूट जाती है। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं जो पहचान जाते हैं। स्वप्न में भी अपने आप को कुछ लोग पहचान जाते हैं कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, थोड़े से अभ्यास से। तो उसने देखा और जब जगी तो विचार करने लगी कि भले ही ये स्वप्न था लेकिन वास्तविकता भी तो यही है, मैं मर जाऊंगी तो फिर मेरा क्या होगा? सब तो ऐसे ही लूटेंगे। अच्छा, उसका कोई नहीं था तब भी किसी और ने उसके धन का उपभोग करते हुए दिखाया गया, लेकिन जिसका सब कोई है वो भी तो अपने धन का उपयोग खुद नहीं कर पाएगा। वो चिंतित हो गई और बोला, छिड़ जाए इससे पहले ठाकुर जी को ही क्यों अर्पण कर दिया जाए। बस महाराज उन्होंने तुरंत ही सब प्रॉपर्टी बेच दी और बेच करके जाके बिहारी जी के मंदिर में दान कर दिया। और एक धोती सफेद पहन के, ये मैं कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं सुना रहा हूं, कोई बहुत पुरानी घटना नहीं बता रहा हूं, ये अभी की घटना है। जब प्लेग फैली थी 1800-1900 के बीच की घटना है। अभी वो गांव भी है डुमरिया और मध्य प्रदेश में, वो गांव जाके देख भी सकते हो। तो उसने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी आप हमें भी यहीं रख लो, हम भी आपके यहीं पर रह लेंगे। ठीक है, साधु बहुत सारे रहते थे, तू यहीं रह ले। रहने लगे। कुछ दिन बाद एक अद्भुत घटना होने लगी। वहां क्या नियम था? दोपहर को भोजन मिलता था और रात को दूध मिलता था, भर गिलास दूध, बड़ा गिलास मिलता था। एक टाइम भोजन करते थे सभी साधु। जब रात में ये दूध पीती तो सबका एक जैसा गिलास था, एक ही बाल्टी से दूध दिया जाता था सबको। तो सब तो दूध पीते और ये दूध चबाती। बड़ा अजीब लगता सभी को, भाई दूध में चबाती क्या है। और जब दाल डालते इसके थाली में, उधर चावल दाल खाने की परंपरा है, तो दाल जब डालते तो उसके दाल में घी तैरता हुआ दिखता, बाकी के में नहीं दिखता, उसके में दिखता। अब साधु लोग कहने लगे, अरे बताओ ये भेदभाव करते हैं पुजारी। पुजारी जी ने पूछा, अरे भक्तेन तो ये चबाती क्या है दूध में? बोले, पुजारी जी आप जो मेवा मुनक्का डाल देते हो उसको मैं चबाती हूँ। साधु बिगड़ रहे, देखो इसको, पुजारी खुद भी साधु है लेकिन भेदभाव करता है। वो बोले, अरे महाराज थोड़ी तो बुद्धि लगा, एक ही बाल्टी से आपको दे रहा हूँ, उसी बाल्टी से इसको दे रहा हूँ, कोई अलग से लाके थोड़ी दे रहा हूँ। और दाल में घी तैरता।
देखो इसको तो घी डाल दिया, हमें नहीं डाला। पुजारी जी की समझ नहीं आता हो क्या रहा है। एक दिन पुजारी जी ने क्या देखा कि ठाकुर जी के वस्त्र में घी लगा हुआ है, तो लगा कि आरती से छलक गई होगी, ठंड में जम जाता है, ज्यादा घी डाल देते हैं छलक जाती है। लेकिन एक दिन क्या देखा, ठाकुर जी के फेंट में मुनक्का बंधे हुए। अब इसे शक हुआ, वो भी सच्चा भक्त था कि वो गया और जाकर के भंडार गृह में देखा। भंडार गृह में पहले घी वगैरह मुनक्का वगैरह रखते थे, कभी रात बिरात कोई साधु की जमात चली आए तो स्वागत सत्कार समझ गए। और जाके ठाकुर जी, देखो ठाकुर जी आपको वो भक्त प्यारी में समझ रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे साधु सेवा की चीजें उसको खिला दो, आज से सावधान हो जाओ। लेकिन साथ ठाकुर जी नहीं सुधरे, वो रोज कुछ ना कुछ भक्ति के थाली में कटोरी में दे देते। इन्होंने सोचा क्यों नहीं भक्ति में कोई रोक लगाया जाए। तो ऐसे कैसे रोक लगाओगे जी? तो उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों में चर्चा चल रही थी, उनको कह दिया भक्ति ने पति कर लिया, विधवा थी। अब महाराज अच्छी खबर भले ही जल्दी ना फैले, बुरी खबर तो महाराज क्या कहना है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं निंदक के लिए 10,000 कान वाले निंदक है, पृथ्वी जी के समान। एक बार बस मिलना चाहिए, और फिर देखो एक पंख से कैसे हजारों को कोई निकालता है, मिलना चाहिए। और महाराज पूरे नगर में फैल गया, और लोग जो है तड़का लगा लगा के और महाराज वर्णन करते हैं। एक भागवत व्यास से सुन रहे थे, नारद जी गए जब सती जी ने अपने आप को भस्म कर लिया, और नारद जी ने जाकर के कहा भोले बाबा अनर्थ हो गया। क्या? अरे दक्ष ने गुस्से में ऐसा धक्का मारा, सती जो है उसमें युग कुंड में डूब के मर गई बेचारी, जल के मर गई। सुनाने वाले ने अपने अपना ढंग, तो आप बेचारे 1 की 10 लगा के 11 बना बना के पेश करें। भक्तिन को सुनाई दिया, भक्तिन जहां जाती यही सुनाई देता, दुखी हो गई। उठी और अपने जात बिरादरी वालों के पास गए और जाकर के कहा कि सुनो, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरी बदनामी हो रही है, मैं चली जाऊंगी मंदिर छोड़ के, लेकिन एक बार चलो और उनसे पता करवाओ कि ऐसा क्या देखा मेरे चरित्र में खोट जो ऐसी बात करी। पंडित जी ने ठीक सायंकाल आरती का समय था, आरती हो चुका था, पुजारी जी बाहर बैठे हुए थे, नहीं प्रातः काल बाहर बैठे हुए थे, देखा कि बड़ी भीड़ चली आ रही, पूरे नगर के लोग चले आ रहे, समझ नहीं आया। देखा पीछे पीछे भक्ति चली आ रही, सारा माजरा समझ गए। लोग आए, संकोच करते थे, कैसे आना हुआ भाई? बस महाराज दर्शन के लिए। बोले ज्यादा बात मत घुमाओ, पॉइंट पे आओ है? तो बोले महाराज हम ये पूछने आए हैं, आपने कहा भक्ति ने पति कर लिया, तो कैसे आपको पता चला कौन है इसका पति? बोले कि क्या बताएं, रोज रोज इसके भोजन में घी तैरता था, इसके दूध में मुनक्का तैरता था। हमने जब इसका पता किया तो पता चला ठाकुर जी ही, चोरी का स्वभाव सुधार आया नहीं, ठाकुर जी को इसने अपना पति कर लिया है। और ठाकुर जी इसके लिए रोज मुनक्का चोरी करते हैं, तो कभी घी चोरी करते हैं। ये सुनकर के महाराज सभी धन्य धन्य कर गए और बोले भक्तिन आज से तू जिसके दरवाजे पे जाएगी वो घर ही तुम्हारा हो जाएगा। सब चले गए। दोपहर हुआ, पुजारी जी बोले भक्तिन आजा पंगत कर ले। बोले महाराज भूख नहीं है। अरे अब तुझे यहाँ का भोजन कहाँ अच्छा लगेगा, अब तू पूरे नगर भर में तेरा स्वागत होगा, सत्कार होगा। सायंकाल हुआ, रात्रि होने लग गई। बोले भक्तिन आजा दूध पी ले। बोले महाराज अब प्यास है। तुम्हें कहाँ प्यास आएगी? सोचे इसलिए रात्रि अधिक हुई, ठाकुर जी के पट बंद हो गए। भक्तिन गई सीढ़ियों पर, ठाकुर जी के बोले हे प्रभु एक बार आपके हाथ से दूध पी लिया, अब किसी हाथ से कैसे पी सकते? एक बार आपके हाथ से भोजन कर लिया, अब किसी और के हाथ से मैं कैसे खा सकती? अब मैं अपने आप को आपके चरणों में डालती हूँ, मुझे अब केवल आपका ही सहारा है। और ऐसा कहा, पट खुल गया, प्रकाश ही प्रकाश छा गया।
भक्ति को तेज स्वरूप में ठाकुर जी लिए और गोद में लेकर समा गए। शरीर वहीं पड़ा रह गया। नगर के लोग दौड़े, क्या हुआ, अचानक ऐसा प्रकाश कैसे छा गया। भयंकर आवाज आई थी, आए देखा भक्तिन जा चुकी थी, सबका आंख नम हो गया। उनको दाह संस्कार के लिए ले गए, दाह संस्कार किया। आज भी उस मंदिर का पुजारी, वो पुजारी तो जब तक जीवित रहा तब तक आरती करने के बाद एक आरती भक्तिन की भी करता था, और आज भी उस भक्तिन की मूर्ति वहां पर प्रतिष्ठित किया हुआ। तो यही कहा है इसमें, कोई नहीं है मेरा मुझको सहारा तेरा, कोई नहीं है मेरा मुझको सहारा तेरा, कोई नहीं है मेरा मुझको सहारा तेरा, प्रणाम